बस बस निकल ही रही हूँ, आ रही हूँ। हाँ ठीक है बाय। आज तो मैं जान के ही रहूंगा कि आखिर तुम जाती कहाँ हो, किससे मिलती हो। You're looking so beautiful today. अच्छा एक बात बताओ, आज यहाँ पे क्यों बुलाया? बस यूं ही सोचा कि आज यहाँ पर बैठकर तुम्हारी तरह एक प्यारी सी कॉफी पी जाए, और अगर उसके बाद तुम्हारा मन हुआ तो ठीक है, हाँ मैं आके सही कर दूंगा। चलिए करता हूँ कॉल। सुबह से कुछ खाया नहीं है, सिर्फ सोने को ही ढूंढ रहा। कुछ खा ले। ये बात बिल्कुल सही कही, पेट पूजा बहुत जरूरी है। आप लोग कुछ ऑर्डर करो, मैं हाथ धो के आता हूँ। अब क्या करूं? समीर जी फोन उठा नहीं रहे हैं, इंचटेप मिलेगा नहीं तो आगे का माप नहीं ले पाऊंगी, आगे का माप नहीं ले पाऊंगी तो इतना सारा ऑर्डर एक साथ कैसे तैयार करूंगी? अब क्या करूं? बार बार एक ही नंबर से फोन आ रहा है, कुछ अर्जेंट होगा, उठा के कह दो ना कि समीर आ रहा है। अरे पर ऐसे ही तो किसी का फोन नहीं उठा सकते ना, वो आते ही होगा, वो आके खुद बात कर लेगा। कहाँ बिजी हैं? कैसे काम शुरू करूं? टेप के बिना तो मैं आगे कटिंग भी नहीं कर पाऊंगी। बार बार फोन आ रहा है, उठा लो ना, अर्जेंट होगा। ये लो। यार जिस फोन को कि समीर आ रहा है, उठाओ। ठीक। हेलो 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 समीर। हेलो हेलो समीर जी, समीर जी टेप कहाँ है? देखिए मुझे आपकी कोई आवाज नहीं आ रही है। समीर मुंह हाथ धोने गया है, वो जैसे ही आता है मैं उसकी आपसे बात करवाता हूँ। समीर जी मेरा ना इंच टेप खो गया है, मुझे दुकान बता दीजिए कहाँ है, मैं बाहर जाकर ले लूंगी। हेलो
अरे समीर, ये ले, तुम्हारे किसी लकी चाम का फोन था। मैंने फोन उठाया तो आया, वहां से कोई आवाज नहीं आ रही थी, सिर्फ बैकग्राउंड में ढोल की आवाज आ रही थी। तो कुछ सुना नहीं आपने? अरे जब बैकग्राउंड में ढोल की आवाज आ रही तो मैं कैसे कुछ सुन पाऊंगा? मैंने कहा है उनसे कि समीर जैसे आता है मैं उसके आपसे बात कराता हूँ। बच गया बेटा समीर, बाल बाल बच गया। अगर इन दोनों ने एक दूसरे की आवाज सुननी होती ना तो आज तो तेरा काम तमाम हो ही गया था। अब कोई बात नहीं, मैं बात करके आता हूँ। हेलो समीर जी, वो मुझे ना इंच टेप चाहिए था, लगता है पहले वाला खो गया है, मिल ही नहीं रहा है यहाँ पर। आप मुझे दुकान बता दीजिए ना, कहाँ जाकर मैं ले सकती हूँ? हाँ माफ करना, वो पीछे शायद ढोल की आवाज थी। हाँ वो टेप की दुकान घर की बाईं तरफ, चौथी वाली। पैसे मैं उसको दे दूंगा। जी ठीक है। तो कौन है ये लकी चाम? है कोई? बीवी है? अब तक तो नहीं। मतलब गर्लफ्रेंड? हाफ गर्लफ्रेंड। हाफ गर्लफ्रेंड? वो क्या होता है? बोरिंग मूवी है, मूवी की बात कर रहा है ना? नहीं नहीं, अभी मामला आधा अधूरा है, पर मेरी जिंदगी में उसके आने से मेरी किस्मत पलट गई, इसलिए मैंने नाम रख दिया लकी चाम। अच्छा, तो ये एक तरफा प्यार है? ऐसा ही कुछ समझ लो। अब पर यहाँ हम तुम्हारी बीवी को ढूंढने आए हैं। मेरी टांग मत खींचो। अब खाना मंगाओ यार, पेट में चूहे कूद रहे हैं। खाना ऑर्डर कर दिया, आई रहा। किशनलाल, मेरी आंख में आंख डाल। तू तो कह रहे सी बड़ा बड़ा बदमाश है इलाके का, उसके लिए ये चीची उंगली का काम है, यूं कर देगा काम है? ऐसा कुछ कह रहे थे ना तू? टायर पंचर हो गया, किन्ना पता लगा नहीं सके है जवाब को तेरे को की कह रहे? मैं आरक सिंह, ये तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। जितना मैंने अभी तक उसके बारे में सुना है ना, उसने जो भी ठाना है कर दिया। ठान ले, कब ठानेगा? इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें ठाने ही नहीं। मतलब ये कि वो सौम्या के बारे में जानता है लेकिन हमें बताना नहीं चाहता। हो सकता है। ये ख्याल है तेरा? लेकिन वो ऐसा करेगा क्यों? मोटी रकम ली है उसने हमसे। मोटे पैसे, ऐसे मैं तेन कह रहे, पैसा भी ना बड़ी कुत्ती चीज है। जिसका ईमान पैसा हो जाए वो अक्सर अपने भगवान बदल लेता है। गल समझ आई? कहां से आ रही हो तुम? मैंने पूछा कहां से आ रही हो तुम? तुमसे मतलब? अपने किसी दोस्त से मिलकर आ रही हूँ। कौन से दोस्त से मिलकर आ रही हो ये तो बताओ, बताओ मुझे। कोई भी हो, तुम्हें इससे क्या? मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती, समझे? लेकिन मैं सबको तुम्हारे उस दोस्त के बारे में बताना जरूरी समझता हूं। ये देखिए, देखिए अपनी बेटी की करतूत।
देखिए, बाहर जाकर ये करती है आपकी बेटी। ये है ना तुम्हारा दोस्त, और ऐसी गंदी दोस्ती है तुम्हारी। अब मैं बोलूंगी तो बोलोगी कि बोलती है, लेकिन बहुत अच्छा हुआ कि खुद ब खुद तुम्हारे सामने सारी सच्चाई आ गई। एक बात कान खोल के अच्छे से सुन लो, अब मुझे मेरी जिंदगी में तुम नहीं चाहिए, समझे? चिंटू, तू बाहर जा, मैं भी आती हूँ, फिर साथ में खेलते हैं। हाँ, ओके। जिंदगी में नहीं चाहिए मतलब? माँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ऐसे पति के होने से अच्छा है कि पति हो ही ना। माँ, मुझे इस इंसान से अब डिवोर्स चाहिए। अरे तू क्या, मैं खुद तेरी जैसी औरत के साथ नहीं रहना चाहता। इस घर में नौकर बनकर रह लिया, लेकिन ये जानते हुए नहीं रह सकता कि मेरी बीवी किसी गैर मर्द के साथ अय्याशियां करती है। कि क्या, ये सब क्या हो रहा है? सतनाम सतनाम श्री वाहिगुरु सच्चे बादशाह। शर्मिंदा कर दिया आज तूने रावी, शर्मिंदा कर दिया। क्यों बाबूजी, आज आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? जब हरमन की शादी किन्नर से होने के बाद भी आप उसकी खुशी के लिए दूसरी शादी करवा सकते हैं, तो फिर मेरी खुशी के लिए क्यों नहीं? चुप! एक लफ्ज भी आगे नहीं बोलेंगी तू। हरक सिंह, मैंने तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया है, और आज तेरी बेटी ने मेरे बेटे के साथ। पापा, चलिए यहां से। मैं थूकता हूं ऐसे खानदान पे जिसकी बेटी शादी के बाद दूसरे मर्द के साथ रिश्ता रखती है। बलविंदर, ऐसे मत बोल। रिश्ते तोड़ने के फैसले ऐसे गुस्से में नहीं लिए जाते। नहीं मम्मी जी, बस अब बहुत हो गया। बिल्कुल सही फैसला किया इस इंसान ने। मैं भी थूकती हूँ ऐसे आदमी पर जो रिश्तों के नाम पर दूसरों के लिए बोझ है, बोझ। चले जाओ यहां से, निकलो, जाओ। बलविंदर, रावी, ये सब। जाओ। बलविंदर, रुक जा। नहीं माँ, आज नहीं। आज मुझ पर आप हाथ मत ही उठाइए। सही कह रही। तुझ पर कोई क्या हाथ उठाएगा? तू तो खुद अपने हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुकी है। तुम दोनों ने तो अपने रिश्ते पर थूक ही दिया, लेकिन आज तो मुझे भी शर्म आ रही है। मुझे शर्म आ रही है कि तू मेरी बेटी है, मैंने तुझे जन्म दिया है। वो लड़का कौन है, उसके साथ तेरा क्या रिश्ता है, मैं नहीं जानती, लेकिन एक बात तू जान ले रावी, कि ये जो लड़के होते हैं ना, ये साथ में घूमते फिरते हैं, ऐश करते हैं, रंग रलियां मनाते हैं, लेकिन शादी नहीं करते। मैं करूंगा शादी।
हिम्मत किस तरह हुई मेरे खानदान की इज्जत के नाल खेलन दी? खेल तो खिलाड़ी खेलते हैं अंकल जी। मैंने तो प्यार किया आपकी बेटी से, उसके साथ शादी करके उसके साथ जिंदगी बिताना चाहता हूं। और ये रहा हमारे प्यार का प्रूफ, रावी के पेट में पल रहा मेरा बच्चा। एक लफ्ज भी आगे बोलिया सारी की सारी गोलियां तेरे अंदर दाग दूंगा। अंकल जी, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है हरक सिंह जी का बहुत बड़ा दिल है, बहुत दिलदार आदमी हो आप, बहुत बड़ा दिल है उनका। लेकिन ये बेटे और बेटी में मतभेद भाव कैसा? अंकल जी, आपने अपने बेटे की खुशी के लिए उसकी शादी एक किन्नर से कर दी, लेकिन बेटी की बारी कुछ नहीं, उसकी भी अपनी खुशियां हैं, उसकी भी अपनी ख्वाहिशें, जिंदगी है उसकी। कौन है तू? तेनों हरक सिंह के परिवार की सारी अंदर की कहानी किस तरह पता? दसेगा कौन है तू? अंकल जी, आप एक काम कीजिए, आप अपना फोन निकालिए और जसलीन को फोन लगाइए और उससे पूछिए कि जीत कौन है। आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा कि मैं कौन हूं।